डियर स्टूडेंट्स, कि जैसे हम अब तक जो फर्स्ट फ्लाइट हमारी बुक है उससे हम कुछ क्वेश्चंस को पढ़ चुके हैं और अब 3 क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं अब तक। अब चौथा क्वेश्चन हम आज पढ़ेंगे, तो ध्यान से आप उसको समझना। जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं कि एक जो क्वेश्चन है ये हमारे जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसके जो लेसन सेकंड है, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इस लेसन से ये क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। तो इसका दूसरा और अंतिम क्वेश्चन है ये। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो आप ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिए हिंदी अर्थ सहित और हर मीनिंग को ध्यान से देखिए। तो ये क्वेश्चन है, व्हाई वाज द इनॉग्रेशन सेरेमनी द ग्रेटेस्ट ओकेजन फॉर साउथ अफ्रीका। इसमें पूछा गया है कि जो सेरेमनी थी, इनॉग्रेशन सेरेमनी थी, उद्घाटन समारोह था, वो ग्रेटेस्ट ओकेजन बन गया किसके लिए? साउथ अफ्रीका के लिए। तो इस लेसन में जो हमने पढ़ा है कि जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी वो साउथ अफ्रीका के लिए एक महानतम अवसर या ओकेजन कैसे बन गया, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। और अब हम इसका उत्तर है वो पढ़ेंगे। तो इसका उत्तर है, द इनॉग्रेशन टुक प्लेस, जो इनॉग्रेशन था, उद्घाटन था, वो टुक प्लेस, वो आयोजित हुआ था इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्फी थिएटर, कि जो उद्घाटन समारोह था वो यूनियन बिल्डिंग के एम्फी थिएटर में आयोजित हुआ था। एम्फी थिएटर मतलब होता है रंगमंच, कि जो समारोह था वो एम्फी यूनियन बिल्डिंग के रंगमंच में आयोजित हुआ था। टुक प्लेस मतलब होता है आयोजित होना। इन प्रिटोरिया, कहाँ आयोजित हुआ था? प्रिटोरिया में। ऑन 10 मई 1994, 10 मई 1994 को ये आयोजित हुआ था। पॉलिटिशियंस एंड डिग्नेटेरियस, किसमें कौन कौन आए थे? इसमें पॉलिटिशियंस, राजनीतिज्ञ, एंड डिग्निटेरियस, और जो प्रतिष्ठित व्यक्ति थे वो इसमें आए थे। फ्रॉम, कहां से आए थे वो? फ्रॉम 114, कि 140 और सो मेनी कंट्रीज, 140 या इससे अधिक देशों से वो आए थे। अटेंडेंट द सेरेमनी, उन्होंने इस सेरेमनी में, इस समारोह में भाग लिया था। मोर देन 10 लाख, कि 10 लाख से ज्यादा साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन अटेंडेंट द सेरेमनी, कि इस समारोह में 10 लाख से ज्यादा साउथ अफ्रीका के जो मैन थे, पुरुष थे, उन्होंने, स्त्रियों ने और बच्चों ने इसमें भाग लिया था। दे सेंग, उन्होंने इस समारोह में गाया, एंड डांस, और नृत्य किया, विद जॉय, आनंद के साथ। तो उन्होंने इस समारोह में भाग लिया और इसमें गाया, नृत्य किया और आनंद से उन्होंने नृत्य किया। ऑन दिस डे, इस दिन, नेल्सन मंडेला स्वॉर्न, कि इस दिन नेल्सन मंडेला ने शपथ ली। किसकी शपथ ली? एज साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, कि इस दिन उन्होंने साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। द ओकेजन सिंबलाइज्ड, तो यह अवसर था, ये प्रतीक बन गया था किसका? ए विक्ट्री, एक विजय का प्रतीक बन गया था। किसकी विजय? फॉर जस्टिस, न्याय के लिए विजय का प्रतीक बन गया था। फॉर पीस, शांति के लिए विजय का प्रतीक बन गया था। एंड फॉर ह्यूमन डिग्निटी, और मानवीयता की प्रतिष्ठा के लिए विजय का प्रतीक ये बन गया था। दस, इस प्रकार से इट वॉज द ग्रेटेस्ट ओकेजन, इस प्रकार से एक महानतम अवसर था फॉर साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के लिए। एक बार वापस इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो क्वेश्चन है, व्हाई वाज द इनॉग्रेशन सेरेमनी द ग्रेटेस्ट ओकेजन फॉर साउथ अफ्रीका, कि जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी, जो उद्घाटन समारोह था, वो साउथ अफ्रीका के लिए महानतम आयोजन या महानतम अवसर क्यों था? तो इसका आंसर है, द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्फी थिएटर, कि जो ये समारोह था, टुक प्लेस, ये आयोजित हुआ था इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्फी थिएटर, यूनियन बिल्डिंग के रंगमंच में ये समारोह आयोजित हुआ था। इन प्रिटोरिया, प्रिटोरिया में। ऑन 10 मई 1994, तो 10 मई 1994 को आयोजित हुआ था। पॉलिटिशियंस, इसमें कौन कौन आए थे? राजनीतिज्ञ, एंड डिग्नेटेरियस, और प्रतिष्ठित व्यक्ति आए थे। फ्रॉम 140
और सो मैनी कंट्रीज, 140 और इससे अधिक बहुत सारे देशों से व्यक्ति आए थे। अटेंडेड द सेरेमनी, उन्होंने इस समारोह में भाग लिया था। मोर देन 10 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, और 10 लाख से ज्यादा साउथ अफ्रीकन पुरुषों ने, वुमेन औरतों ने, एंड चिल्ड्रन और बच्चों ने अटेंडेड द सेरेमनी, उन्होंने इस समारोह में भाग लिया था। दे सेंग, उन्होंने गाया था, एंड डांस, नृत्य किया था, विद जॉय, आनंद के साथ। ऑन दिस डे, इस दिन, नेल्सन मंडेला स्वॉर्न, इस दिन नेल्सन मंडेला ने स्वॉर्न, स्वॉर्न मतलब होता है शपथ ली थी। इस दिन नेल्सन मंडेला ने शपथ ली थी, किसके रूप में? एज साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत, ब्लैक का मतलब होता है अश्वेत, राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शपथ ली थी। प्रेसिडेंट का मतलब होता है राष्ट्रपति। इससे आगे देखिए, द ओकेजन सिंबलाइज्ड, ये जो ओकेजन है, ये अवसर है, ये प्रतीक बन गया था। सिंबलाइज्ड का मतलब होता है प्रतीक बनना। किसका प्रतीक बन गया था? ए विक्ट्री, एक विजय का प्रतीक बन गया था। किसके लिए? फॉर जस्टिस, न्याय के लिए, फॉर पीस, शांति के लिए, एंड फॉर ह्यूमन डिग्निटी, और मानव की प्रतिष्ठा के लिए। दस, इस प्रकार से इट वाज द ग्रेटेस्ट ओकेजन, इस प्रकार से एक बहुत बड़ा अवसर था, महानतम अवसर था, फॉर साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के लिए।